हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 cm इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 cm फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm. द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर एंड द प्लेन इज नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ मिरर. एरिया कवर्ड बाय इमेज ऑफ स्क्वायर. ऑप्शन फर्स्ट 4 cm स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड 6 cm स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड 16 cm स्क्वायर एंड ऑप्शन फोर्थ 36 cm स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर है, वो एक कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. तो हमें बताना है कि जो इमेज होगी उस स्क्वायर की वो कितना एरिया कवर करेगी. ठीक है, यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो क्या होगा हमारे पास. फर्स्ट की कंसेप्ट हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर. ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट की कंसेप्ट होगा. तो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं. मैग्निफिकेशन बराबर कितना आएगा. मैग्निफिकेशन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. उसका ही मॉडिफिकेशन क्या है, उसका ही मॉडिफिकेशन है f अपॉन में u माइनस f. और ये किसके लिए है, कनकेव मिरर के लिए है. क्यों, अभी इस चीज को समझते हैं. इसके अंदर जो भी हम f एंड u के मान रखेंगे वो विदाउट साइन रखेंगे. ठीक है, यानी कि मान रखते टाइम इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है. पुट वैल्यूज विदाउट साइन कन्वेंशन, विदाउट साइन. ठीक है, क्योंकि जब ये फॉर्मूला बनाया था तो उसमें एफ यू इन सब चीजों को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज किया गया है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है. अब थोड़ा सा इसमें मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है. तो हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला होता है जो मिरर होता है उसके लिए कि माइनस वी बाई यू. मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है. अब ठीक है, अब हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. ठीक है, अब यहां से v की वैल्यू निकालो, साइन कन्वेंशन पुट करते हुए कि f जो होगा वो आप नेगेटिव लेके चलेंगे, u आप नेगेटिव लेके चलेंगे. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप v की वैल्यू निकालिए और इसके अंदर पुट कर दीजिए. यहाँ से आप v निकालेंगे, वो इसके अंदर पुट कर देंगे. साइन कन्वेंशन आपने पहले ही इस फॉर्मूला में लगा लिया है और उसके बाद में जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, तो कोई इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है. ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है विदाउट साइन, तो आपके पास मैग्निफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, पहला की कंसेप्ट. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, सेकंड की कंसेप्ट जो एरिया होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है साइड लेंथ का स्क्वायर. साइड लेंथ जो होती है उसकी, साइड लेंथ का जो स्क्वायर है वो हमारे लिए क्या होगा, वो इसका एरिया होगा. ये दो हमारे पास की कंसेप्ट है. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. चलिए सॉल्यूशन की बात करें तो एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा बना के यहाँ पे सिचुएशन बता देता हूँ कि ये मेरे लिए कनकेव मिरर है. ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, कनकेव मिरर. ये उसकी एक्सिस हो गई. तो यहाँ पे कहीं पे इसकी एक्सिस पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक स्क्वायर रखा हुआ है. ठीक है, तो इसकी इमेज हमें बनानी है और इमेज जो बनेगी उसका एरिया हमें निकालना है. ठीक है, ये सिचुएशन रहेगी. तो इससे लाइट रेज कुछ इस प्रकार से आएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इमेज का फॉर्मेशन करने वाली है. ठीक है, तो ये हमारे लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया थोड़ा सा समझने के लिए. तो अब मैं इसका मैग्निफिकेशन की बात करता हूँ. मैग्निफिकेशन का मेरे पास फॉर्मूला क्या आया है, f अपॉन में u माइनस एफ. f हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, f हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस जो है u वो है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, f हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, u है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और f हमारे पास है फिर से 10.
विदाउट साइन हमें पुट करना है, तो ये आ जाएगा 10/15। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ गया, 2/3। ये क्या होता है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि जो लेंथ आपको पहले 1 सेंटीमीटर की दिख रही थी वो अब कितनी दिखेगी, अब दिखेगी आपको 2/3 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये सिचुएशन होगी लीनियर मैग्निफिकेशन की वजह से। तो अब आप देखिए कि पहले आपके पास स्क्वायर की लेंथ कितनी थी, लेंथ ऑफ स्क्वायर पहले कितनी थी, उसको L बोल दिया, वो आपके पास थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि मैं L डैश बोल दूं तो वो कितनी दिखेगी, 2/3 टाइम्स किसका, 3 सेंटीमीटर का, तो अब दिखेगी आपको 2 सेंटीमीटर। ये सिचुएशन आ गई। तो अब कितना एरिया कवर करेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इमेज, जो इमेज है उसके द्वारा कितना करेगा, इमेज की साइड लेंथ एल डैश आपको 2 सेंटीमीटर मिल रही है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना एरिया आ जाएगा इमेज का, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आने वाला है हमारे पास, ऑप्शन की यदि बात करो तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर वो हमारा करेक्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। कीप लर्निंग विद PW।